नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज फिर मैं ताराचंद एकेडमी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों हम बात कर रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स का सेकंड चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों हमने पिछले वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेज, विद्युत क्षेत्र और आवेश को कंप्लीट कर लिया था। आज हम दोस्तों विद्युत विभव और धारिता पर डिस्कस करेंगे, जो इसका सेकंड चैप्टर है। दोस्तों इस लेसन में आपके दो यूनिट को जोड़कर बनाया गया है। पहला विद्युत विभव और धारिता। इसके दो पार्ट है। पहले पार्ट में हम विद्युत विभव पर डिस्कस करेंगे, उसके बाद धारिता में डिस्कस करेंगे। दोस्तों मैं आपको पहले बता देता हूं, जो आपकी धारिता है वहां से 100% न्यूमेरिकल आएगा। डेरिवेशन भी आ जाए लेकिन वहां से तो न्यूमेरिकल 100% आएगा, गारंटी के साथ है। यहाँ से आपके कुछ भी आ सकता है विद्युत विभव, यहाँ से भी न्यूमेरिकल आ सकता है, लेकिन ज़्यादा गारंटी यहाँ की। धारिता में से एक जो आपके स्तर वैद्युतिकी में से 1 न्यूमेरिकल आता है, वो यहाँ से 100% न्यूमेरिकल आएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों हम बात करते हैं, लेकिन दोस्तों आप पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों ताराचंद एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपको कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। देखिए पहले विद्युत विभव। दोस्तों चैप्टर का नाम है विद्युत विभव और धारिता। तो पहले पार्ट पर हम डिस्कस करते हैं विद्युत विभव। तो दोस्तों विद्युत विभव बोर्ड में कई बार पूछा गया है ये, तो आपको पता होना चाहिए कि विद्युत विभव क्या होता है। विद्युत विभव की दोस्तों मैं परिभाषा बोल रहा हूं। इकाई धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के में स्थित किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। क्या? इकाई धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। देखिए मैं एक बार इसकी परिभाषा लिख रहा हूं दोस्तों। इकाई धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में, इकाई धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य उस बिंदु पर, कौन से बिंदु पर? जिस बिंदु पर हम क्या ला रहे हैं, इकाई धनावेश को ला रहे हैं, उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। दोस्तों इसके साथ ही अपने को इसकी विमा, इसके मात्रक भी पता होने चाहिए। तो दोस्तों इसे किससे मैं लिख रहा हूं? विद्युत विभव डिनोटेड बाई स्मॉल v, यानी इसे v से प्रदर्शित करते हैं। इकाई धनावेश को अनंत से, मान लीजिए दोस्तों ये अपना डायग्राम है। इसमें क्या है? एक समान विद्युत क्षेत्र उपस्थित है। मान लीजिए ये है। यह विद्युत क्षेत्र E में उपस्थित है। तो विद्युत विभव में एकांक धनावेश आवेश को कहां से लाना पड़ता है? अनंत से। मान लीजिए मैंने अनंत यहां पर मान लिया। यहां पर इकाई धनावेश आवेश के स्मॉल q उपस्थित है दोस्तों। यहां पर कौन सा आवेश उपस्थित है? अनंत आवेश उपस्थित है। इसके किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कहलाता है। मान लीजिए मुझे इस बिंदु पर लाना है। क्या लाना है? विद्युत क्षेत्र को लाने में के विरुद्ध किया गया कार्य इस बिंदु पर लाना है। और क्या लाना है? यह अनंत है, अनंत डिस्टेंस पर स्थित है, कैपिटल स्मॉल क्यू आवेश उपस्थित है। इसके मध्य जो कार्य किया जाता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? विद्युत विभव कहते हैं। W वर्क करता है, कार्य किया जाता है। अब दोस्तों आपको पता होना चाहिए कहाँ से लाते हैं? अनंत से एक के मध्य।
आप कहाँ से लाते हो v अनंत, इसको इस प्रकार डिनोटेट करते हैं। देखिए v अनंत a बराबर v a माइनस v अनंत, यानी v को आप पहले इसे बोला जाता है विद्युत विभव को अनंत से a बिंदु पर लाया जाता है, तो इसके दोनों का मध्य का डिफरेंस दोस्तों v अनंत माइनस v a नहीं, जिस जो एंड में आता है बाद में उसमें से v a माइनस v अनंत हो जाएगा, अर्थात जो बाद में उसमें से पहले वाला माइनस हो जाएगा। इसके लिए आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है क्या है, देखिए परिभाषा से बन जाएगा विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य किसके विरुद्ध, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य, अर्थात W अनंत A अपॉन कार्य कौन कर रहा है, आप ला रहे किसके हो दोस्तों, आवेश को ला रहे हो, इसके विरुद्ध तो W अनंत A अपॉन Q इसके विरुद्ध लाया जा रहा है। v माइनस अनंत को मैंने इस प्रकार लिख दिया, अब इसको मैं फॉर्मूले के रूप में बनाता हूं तो ये हो जाता है, अर्थात va बराबर v अनंत a बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, W अनंत a अपॉन Q। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि अनंत कि आपका अनंत कहाँ गया, दोस्तों अनंत कुछ भी नहीं गया। यदि आपको पता हो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस को आपने अच्छे प्रकार से समझा हो तो वहां पर आप देखिए अनंत पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है दोस्तों, अनंत पर विद्युत क्षेत्र होता है अपना 0, कितना होता है, v अनंत बराबर होता है दोस्तों 0, अनंत पर विद्युत क्षेत्र 0, तो ये 0 होने पर va बराबर W अनंत a अपॉन Q हो जाएगा। अब मैं इसकी किसकी बात करता हूँ, मात्रक की बात करता हूँ, तो दोस्तों इसका मात्रक तो आप आराम से बता सकते हो, मात्रक क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड में दोस्तों, विद्युत विभव का मात्रक बताइए, विद्युत विभव की मात्रक क्या होता है, आपने कक्षा 11 में पढ़ा था, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल पर, अर्थात बटे का साइन है, अपॉन आवेश का मात्रक इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेज में पढ़ा था दोस्तों, कूलाम, अर्थात इसका क्या है, जुलाम बटा कुलाम, जुलाम पर कुलाम, यानी J अपॉन K से मैं इसे डिनोट कर सकता हूं, जूल को J से, कुलाम को C से। इसके अलावा भी दोस्तों आपको जूल पर कुलाम के अलावा इसका एक मात्रक होता है, ये फर्स्ट मात्रक दे सकता हूं मैं, इसका मात्रक एक वोल्ट भी होता है दोस्तों। कौन सा मात्रक होता है, वोल्ट भी एक इसका मात्रक है दोस्तों, ये आपको पता रखना है, वोल्ट भी इसका मात्रक है। अब आपको पूछ ले, यह क्वेश्चन आपको ओनली एक बार बोर्ड में परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था, विद्युत विभव का मात्रक बताइए और इसके साथ ही इसकी राशि बताइए कि ये अदिश है या सदिश, उसमें आपको आधा नंबर तो मात्रक का दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हो। इसकी राशि पूछ ले तो दोस्तों यह एक अदिश राशि है। अदिश राशि कैसे है दोस्तों, कार्य एक अदिश राशि है या सदिश, दोस्तों बल एक सदिश राशि होती है जबकि कार्य एक अदिश राशि होती है। यह आपको पता होना चाहिए कि कार्य कौन सी राशि होती है, अदिश राशि। यदि कार्य अदिश राशि है तो कूलाम पूरी वैल्यू ही क्या हो जाएगी, अदिश हो जाएगी। इकाई धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर लाने के विरुद्ध किया गया कार्य उस बिंदु पर क्या कहलाता है, विद्युत विभव। इसको इस प्रकार डिनोटेट करते हैं, लिखिए दोस्तों जल्दी से, यह आपको पूरा इसका मैटर पता होना चाहिए। उतार लिया होगा दोस्तों आपने, देखिए आगे, इसके बाद दोस्तों आपको क्या है, ये लेसन तो ओनली विद्युत विभव का है, लेकिन दोस्तों आपको इसके अलावा एक डेफिनेशन याद रखनी है, क्योंकि आपको विभवांतर की डेफिनेशन याद रखनी है दोस्तों, वो आपके इस चैप्टर में काम आएगी। तो आपको पहले एक मैं परिभाषा बोल रहा हूं, आप लिखते रहना है, विभवांतर, उसका भी डायग्राम बनाना है दोस्तों। विभवांतर क्या होता है, देखिए इकाई धनावेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य उस बिंदु पर कार्य उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहलाता है। लिखिए इकाई धनावेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित, इकाई धनावेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में या विस्थापित करने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहलाता है।
मान लीजिए दोस्तों आपको डायग्राम से समझना, पूरा फिजिक्स का मैटर ये डायग्राम का है। विद्युत क्षेत्र ई में उपस्थित है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाना है, ये एक बिंदु ये दूसरा बिंदु, अर्थात ये ए बिंदु है ये बी बिंदु है। इन दोनों के मध्य दोस्तों, बिंदु के मध्य क्या परिभाषा थी? इकाई धनावेश को। मान लीजिए यहाँ पर एक क्यू आवेश उपस्थित है ना। इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यहाँ तक लाने में जो कार्य होता है वो दोनों बिंदुओं के मध्य विस्थापित करने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के मध्य क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है, अर्थात इन दोनों के मध्य W कार्य किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ भी आपको वही बनाना है, किस बिंदु से किस बिंदु तक ला रहे हो? ए से बी तक ला रहे हो। अब दोस्तों आपके पास मैटर यह है कि इसको डिनोटेड किससे करते हैं? दोस्तों इसको डिनोटेड बाय कैपिटल V, डिनोटेड बाय कैपिटल V, तो हो जाएगा VAB। VAB बराबर इसको भी उस प्रकार लिखेंगे VB माइनस VA, VB माइनस VA हो जाएगा। तो यह हो जाएगा दोस्तों W कार्य अनंत से A तक, A से B तक अपॉन आवेश Q, WAB अपॉन Q। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? इसको छोड़िए, आप डायरेक्ट लिखिए VAB बराबर WAB अपॉन Q। ये क्या हो गया? अब इसका यदि आपको मात्रक पूछ ले तो मात्रक वही होगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, डिनोटेड बाय जूल पर कूलम, इसका ही मात्रक हो जाएगा, जो उसका मात्रक हुआ है यही मात्रक इसका हो जाएगा जूल पर कूलम। या इसको ही मैं क्या कर सकता हूं, या वोल्ट लिखिए, वोल्ट। या इसका मात्रक क्या होता है दोस्तों? वोल्ट। ये किस पद्धति में होता है? एसआई पद्धति। एसआई पद्धति, एसआई पद्धति में आपको क्वेश्चन में पूछेगा, एसआई पद्धति में लिखना वोल्ट, वोल्ट का मात्रक V लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना। और राशि ये भी अदिश राशि होगी, क्योंकि कार्य अदिश है तो ये भी अदिश राशि हो जाएगी, अदिश राशि। जल्दी से उतारिए दोस्तों, जल्दी से। उसके बाद आगे बात करते हैं। देखिए उतार लिया होगा दोस्तों आपने। अगला है बिंदु आवेश के कारण विभव, विद्युत विभव। बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव दोस्तों ये एक डेरिवेशन है, यानी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव कैसे होगा। दोस्तों ये डेरिवेशन यदि आपको समझ में आ गया तो आप इस चैप्टर का कोई सा भी न्यूमेरिकल हो आप उसको आसानी से हल कर सकते हो। इसके अलावा आप बाकी डेरिवेशन करोगे वहाँ आपको डायरेक्ट लिखना है। आपका हल क्या आता है, KQ अपॉन R आएगा, इसका जो एंड में आएगा वो अभी देखेंगे, वो आपको डायरेक्ट लिखना है। तो दोस्तों यदि आपको ये डेरिवेशन नहीं आता तो आप मान लीजिए कि ये चैप्टर अपने को नहीं आता है। तो देखिए मैं इस डेरिवेशन के बारे में बात करता हूँ। देखिए माना एक बिंदु, पहले आप लिख लीजिए, माना एक बिंदु आवेश, माना एक बिंदु आवेश स्मॉल q, माना एक बिंदु आवेश स्मॉल q स्थित है जिससे r दूरी पर स्थित बिंदु P पर, जिससे r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। माना एक बिंदु आवेश स्मॉल q उपस्थित है जिससे r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों कैसे ज्ञात करोगे, आपको पहले पता होना चाहिए इसका डायग्राम। मान लीजिए एक बिंदु कोई भी, मान लीजिए यहां कोई बिंदु है, q आवेश उपस्थित है, इससे r दूरी पर, यानी इसका जो मध्य का डिफरेंस है वो क्या है, r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करना है।
अब इसके कारण जो विद्युत विभव होगा दोस्तों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता होना चाहिए कि इसकी डायरेक्शन किधर होगी। तो इसका डायरेक्शन होने का एक फॉर्मूला दोस्तों, इसके बाहर की ओर होगी अर्थात इधर की ओर, इसका क्या होगा विद्युत क्षेत्र E, और विद्युत क्षेत्र क्या है, एक सदिश राशि E वेक्टर है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे है दोस्तों, ये भी आपको पहले बता दिया गया है, लेकिन मैं पहले बता देता हूँ। F/Q इसका फॉर्मूला होता है एकांक प्रेक्षण धनावेश में लगने वाला बल। F/Q बल एक सदिश राशि है तो ये सदिश राशि हो जाएगी। इसके बाद यदि मैं बात करूं r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करना है, तो देखिए पहले विद्युत विभव किसके कारण ज्ञात करोगे, Q के कारण। तो दोस्तों यहाँ पर विद्युत क्षेत्र लग रहा है दोस्तों, यदि विद्युत क्षेत्र लग रहा है तो यहाँ पर आपको बिंदु Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र निकालना है पहले। तो बिंदु Q आवेश के कारण आपने विद्युत क्षेत्र देखा था पहले, KQ/r² होता है दोस्तों। यदि आपको पता नहीं है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेज में जाकर, उसके वीडियो में जाकर आप दोस्तों देख सकते हो उसको। वहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ क्योंकि आपने पहले सिद्ध कर लिया है। तो देखिए यहाँ पर Q कहाँ पर है, बिंदु आवेश के कारण। बिंदु आवेश के कारण ही हम ज्ञात कर रहे हैं, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, E बराबर KQ/r²। Q कौन सा है, स्मॉल q/r²। KQ/r² होता है और r के KQ/r² और r डिस्टेंस है तो r के, ये तो विद्युत क्षेत्र होता है। जबकि अपने को निकालना क्या है, विद्युत विभव। तो दोस्तों विद्युत विभव आप कैसे निकालोगे, विद्युत विभव V बराबर, विभव कहां से कहां तक निकाला जाता है दोस्तों, अनंत से लेकर A तक। क्यों, इकाई धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। तो कहां से ला रहे हैं, तो आपको यहां पर एक फॉर्मूला याद रखना है, E.dr। E का तो क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। dr इसका इंटीग्रेशन कर देना है। कहां से कहां तक करना है दोस्तों, अनंत से r डिस्टेंस तक करना है। क्योंकि आवेश को कहां से ला रहे हैं, अनंत से। किस दूरी पर ला रहे हैं, r डिस्टेंस पर ला रहे हैं, अनंत से r तक। विद्युत क्षेत्र का क्या कर देना है, आपको इंटीग्रेशन कर देना। वैल्यू रख दीजिए v अनंत a बराबर, E की वैल्यू क्या है, KQ/r² r dr। dr के क्या होगा, इसके वेक्टर है तो इसके वेक्टर लग जाएगा दोस्तों, वेक्टर। इसके बाद आपको क्या करना है, KQ/r² अनंत से a तक इंटीग्रेशन, इसका हो जाएगा दोस्तों अनंत से a तक इंटीग्रेशन, KQ/r² हो जाएगा। अब आपके पास यहाँ पर दिक्कत एक है कि r और dr को मैं हल कैसे करूँ सर। तो r और dr को आप हल कैसे करोगे दोस्तों, देखिए यहाँ पर एक लॉजिक लगता है। वो लॉजिक लगता है क्लास 12th में जब जाओगे दोस्तों आप, तो वहाँ पर यूनिट चैप्टर क्रमांक 13 वेक्टर पढ़ोगे। तो वहाँ पर वेक्टर का एक फॉर्मूला होता है a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर होता है ab cos थीटा। क्या होता है, ab cos थीटा। तो दोस्तों यहाँ से देखिए, यदि मैं r कैप और dr, अर्थात मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मान लीजिए r कैप की जगह r वेक्टर डॉट dr वेक्टर लिखता हूँ मैं इसे। तो ये यहाँ पर फॉर्मूला तो a का मापांक b का मापांक cos थीटा होता है, a का मोड b का मोड cos थीटा। तो यहाँ पर देखिए a का मोड, a क्या है, r वेक्टर का मोड, dr वेक्टर का मोड और cos थीटा, r वेक्टर का मोड, dr वेक्टर का मोड और cos थीटा। यहाँ से देखिए r वेक्टर मैथ वाले को दोस्तों आराम से समझ में आ जाएगा, ये वेक्टर पढ़ोगे तब। इसके बाद आपको क्या करना, फिजिक्स का चैप्टर है तो दोस्तों फिजिक्स के हिसाब से पढ़ाया जाएगा r वेक्टर। अब आपको पता होना चाहिए कि जो वैल्यू मोड में होती है, यदि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है तो वहाँ पर अपन कितना मानते हैं, 1 मानते हैं। तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, dr की वैल्यू 1 हो जाएगी। सॉरी dr तो यहाँ पर किसका है, dr तो दोस्तों किसका है, r का है, अर्थात इसका r वेक्टर ये तो एक डिस्टेंस है, जबकि dr इसके सापेक्ष इंटीग्रेशन यहाँ पर होता है, तो इसकी वैल्यू तो dr ही होगी। cos थीटा, थीटा किस में है, सीधा, अर्थात इसको हम 0 डिग्री मान सकते हैं। क्योंकि यदि इस प्रकार
सीधे रूप में, क्षैतिज रूप में हो तो वहाँ पर हम cos 0 मानते हैं। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो बराबर क्या आता है dr। तो r वेक्टर डॉट dr वेक्टर की जगह दोस्तों मैं क्या लिख सकता हूँ, dr वेक्टर लिख सकता हूँ। r वेक्टर डॉट dr की जगह मैं क्या लिख, r वेक्टर डॉट dr वेक्टर की जगह ओनली मैं dr ही लिख सकता हूँ। dr वेक्टर मोड में dr नहीं आता है दोस्तों। इसका फॉर्मूला दोस्तों, सॉरी यहाँ पर माइनस ऋणात्मक साइन आता है, ऋणात्मक साइन लिख लीजिए। ऋणात्मक साइन होगा, इसके बाद आपको क्या करना है, v अनंत से लेकर a तक माइनस का साइन, k और q कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। समाकलन किसका करना है, 1/r² का इंटीग्रेशन। कहाँ से कहाँ तक करना है, अनंत से a तक करना है। तो यहाँ से जो होगा दोस्तों उसको क्या हो जाएगा, माइनस kq बाहर हो जाएगा, 1/r²। 1/r² का दोस्तों आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। 1/r² का इंटीग्रेशन दोस्तों देखिए, r² को मान लीजिए मैं ऊपर लेके जाता हूँ, r-2dr अनंत से लेकर a तक, ठीक है। r को ऊपर ले जाने पर -2। अब दोस्तों एक फॉर्मूला है x की पावर n का इंटीग्रेशन dx के सापेक्ष। यहाँ r है तो r dr के सापेक्ष हो जाएगा। x की पावर n का हो जाएगा, x की पावर n + 1/n+1 होता है, अर्थात x की पावर घात का होता है, x की पावर घात +1/घात+1। इसके बाद अपने को क्या करना है दोस्तों, x की पावर x, यहाँ x कितना है मान लीजिए r है, r n कितना है -2, -2 + 1/-2 + 1 कितना हो जाएगा, r की पावर -2 + 1 -1/-2 + 1 -1। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, माइनस है तो माइनस ऊपर चला जाएगा, r की पावर -1। देखिए r की पावर -1 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, नीचे जाने पर 1/r हो जाएगा, -1/r। अर्थात मैं r को ऊपर लेके जाता हूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का r इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपने वैल्यू आ जाती है। ये तो अपन ने क्या किया है, ओनली इंटीग्रेशन किया है। इंटीग्रेशन भी ओनली यहाँ पर अभी तक अपन ने दोस्तों इंटीग्रेशन हम r तक कर रहे हैं, यहाँ पर एक गलती से लिख गया दोस्तों, मानवीय भूल होना स्वाभाविक है दोस्तों। तो देखिए r डिस्टेंस है, क्या वैल्यू निकाली थी अपन ने, -kq/-1/r। समझ में आपको आ ही गया होगा अनंत। आप जो आप कॉपी बना रहे हो नोट्स की, उसमें आप इधर लगा के लिख लिए, या आपको इधर साइड में लगा कर लिख लेना है इसके हल को। माइनस और माइनस आपस में क्या हो जाएंगे दोस्तों, माइनस और माइनस आपस में यहाँ डिस्टेंस r प्लस हो जाएंगे, अर्थात v अनंत a बराबर kq/r। माइनस और माइनस आपस में प्लस हो जाएगा। यहाँ कितना बचा, 1/r। 1/r अनंत से लेकर a तक, इसकी अनंत से लेकर r तक का मतलब क्या है दोस्तों, अनंत से लेकर r तक का मतलब है कि जो अपना बाद में एंड में जो वैल्यू आ रही है उसका आपको उसका वैल्यू रख देना है। एक बार तो r रखना है, एक बार अनंत। तो देखिए v अनंत a बराबर kq, 1/r की जगह वैल्यू रखिए दोस्तों। पहले तो आपको ऊपर वाली जो वैल्यू है वो रख देनी, r की जगह r रखेंगे तो r हो जाएगा -1/r की जगह अब की बार जो वैल्यू नीचे है वो लिख दीजिए 1/r की 1/अनंत हो जाएगी। तो 1/अनंत तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। ये तो मैटर 0। तो v अनंत a बराबर क्या हो जाएगा, kq/r। v अनंत a बराबर kq/r, जो अपना एंड का उत्तर आ गया है। और मान लीजिए यहाँ पर भी आवेश क्यों नहीं होकर माइनस क्यू आवेश होता, माना आवेश माइनस क्यू हो, माना आवेश माइनस क्यू हो, तो आवेश माइनस क्यू होता है तो ये v अनंत a बराबर क्या आ जाता है, -kq/r। नेगेटिव होगा तो कुल ये नेगेटिव होने पर बाहर आ जाएगा -kq/r। देखिए आपको क्या करना है दोस्तों, मैं बता देता हूं एक बार और। बिंदु विद्युत क्षेत्र हो जाएगा kq/r²। इसका आपको r डिस्टेंस से अनंत से r तक इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन कर देते। इसके बाद a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर ab cos थीटा। मान लीजिए आप इसको r कैप को r वेक्टर मान सकते हो। r वेक्टर डॉट dr का इंटीग्रेशन r वेक्टर का होता है दोस्तों 1, जबकि dr यहाँ पर इसके सापेक्ष इंटीग्रेशन का एक प्रतीक दिखा रहा है, उसका dr हो जाएगा cos थीटा का 1 हो जाएगा। वैल्यू रख देते हैं
1/r² का -1/r आपको समझ में आ गया होगा अच्छी प्रकार से। वैल्यू रखते हैं ऊपर वाली पहले, नीचे वाली बाद में KQ/R। मान लीजिए यहाँ वैसे -Q होता तो आंसर ही आ जाता। इसके बाद क्वेश्चन में दोस्तों आपको एक जल्दी से उतारिए दोस्तों, इसके बाद अपने को यहाँ पर ग्राफ बनाना है। क्यों कभी क्वेश्चन में दे देता है कि इसमें उपरोक्त V और R में ग्राफ बनाइए या क्यों R में बनाना है, किस में भी क्वेश्चन दे सकता है। देखिए इसका ग्राफ के बारे में बात कर लेता हूँ दोस्तों, थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ आपसे। देखिए क्या आता है, V बराबर KQ/R। तो आप लिखिए V एंड का साइन है दोस्तों, चलो मैं इस प्रकार लिख देता हूँ, V एंड R के मध्य ग्राफ। V और R के मध्य ग्राफ मान लीजिए ये इस प्रकार का। V तो ऊपर की ओर मान लेते हैं, R ऊपर नीचे मानना है दोस्तों। तो देखिए V प्रोपोर्शनल टू, दोस्तों मैं इसको V प्रोपोर्शनल टू 1/R लिख सकता हूँ। दिए गए फॉर्मूले KQ/R को मैं V प्रोपोर्शनल टू 1/R रख सकता हूँ, क्या जी रख सकता हूँ, क्योंकि एक कांस्टेंट वैल्यू है, क्यों भी एक आवेश उपस्थित है उसकी वैल्यू दे रखा होगा, तो ये दोनों कांस्टेंट है, तो मैं V प्रोपोर्शनल टू 1/R लिख सकता हूँ। तो V प्रोपोर्शनल टू 1/R अर्थात जब ये व्युत्क्रम में हो, जब V प्रोपोर्शनल टू R हो, तब तो आपका डायग्राम कौन सा होता है वो आपको पता है। इसके अलावा V प्रोपोर्शनल टू R होता है तब दोस्तों अपना डायग्राम होता है ऊपर चला जाता है, जबकि V प्रोपोर्शनल टू 1/R, इसका मतलब है कि जब V बढ़ेगा R घटेगा, यानी V बढ़ेगा R घटेगा, V घटेगा R बढ़ेगा। तो मान ली तो इसका आएगा दोस्तों इस प्रकार का ग्राफ, 0 पर टच नहीं होगा दोस्तों। V का ये इस प्रकार वैल्यू घटती जाती है यदि आपको प्रोपोर्शनल टू 1/R में 1 में हो, और यदि प्रोपोर्शनल टू हो तो डायरेक्ट सीधा चला जाता है ग्राफ। देखिए आगे। तो दोस्तों आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा, जल्दी से उतारिए। लेकिन दोस्तों आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए ताराचंद अकेडमी यूट्यूब चैनल को। थैंक यू फॉर माई वॉचिंग वीडियोज़।